Hello students, welcome back to the IIT YouTube channel. In today's lecture of cloud computing, we are going to study about business models for cloud. Business models for engaging cloud vendors. ये मैं आपको पहले यूनिट्स में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से क्लाउड वेंडर्स हम यूज करते हैं और कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हम उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं. फर्स्ट मॉडल है इसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. In software as a service, multiple users are provided access to the application software hosted on the server by the service provider. Software as a service में बहुत सारे users, multiple users, application software को access कर सकते हैं जो host किया जाता है server पे service provider की मदद से. Users can access and interact with the cloud applications via the internet. Users एक्सेस भी कर सकते हैं क्लाउड एप्लीकेशंस को और उससे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से. यूजर इंटरफेसेस सच एज वेब ब्राउजर्स विदाउट द नीड टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशंस ऑन देयर ओन सिस्टम. वो यूजर्स जो एक्सेस करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं क्लाउड एप्लीकेशन से इंटरनेट की मदद से या यूजर इंटरफेसेस से जैसे वेब ब्राउजर से बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए अपने सिस्टम में. In SaaS, software is provided as a service via the internet and services priced on a pay-per-user basis. SaaS में क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक सर्विस की तरह प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट की मदद से, और जो सर्विस होती है वो पे पर यूज के बेसिस पे होती है प्राइस्ड. In SaaS model, users do not manage or monitor the infrastructure components such as network, platform, operating system and storage devices. जो SaaS का मॉडल होता है उसमें जो यूजर्स होते हैं वो ना तो मैनेज करते हैं और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट जैसे कि नेटवर्क हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, उन्हें मॉनिटर करते हैं. यूजर्स आर ओनली ऑथराइज्ड टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर सेटिंग्स specific to the application provided as a service. Users को सिर्फ ऑथराइजेशन है कि वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें या स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को चेंज करें या जो किसी भी एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक हो जो एक सर्विस की तरह प्रोवाइड होती है. सो in SaaS, multiple users are provided access to the application software hosted on the server by the service provider. Users can get access and interact with the cloud applications via the internet using interfaces such as web browsers without the need to install any applications on their own system. In SaaS, software is provided as a service via the internet and the service is priced on a pay-per-user basis. In SaaS model, users do not manage or monitor the infrastructure components such as network, platform, operating system and storage devices. Users are only authorized to change configuration structure settings specific to the application provided as a service. Platform as a service क्या होता है? PaaS. The service provider deliver the users a computing platform where they can develop and run their own applications using programming languages, software databases, services and tools provided by the service provider. जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है, ये इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो यूजर को डिलीवर करेगा एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जहां वो डेवलप कर सकते हैं और अपनी खुद की एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में. तो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस, सर्विसेज और टूल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, और ये एंड ऑल्सो प्रोवाइड सप्लीमेंट्री सर्विसेज, और ये साथ ही साथ सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. इन पास मॉडल यूजर्स आर नॉट ऑथराइज्ड टू कंट्रोल और मैनेज द सर्वर्स. जो पास मॉडल होता है उसमें यूजर को कोई ऑथराइजेशन नहीं होती कि वो कंट्रोल कर सके या सर्वर को मैनेज कर सके, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सके या स्टोरेज स्पेसेस या दूसरे कंपोनेंट्स को मैनेज कर सके जो प्लेटफॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है. So in PaaS model, users are not authorized to control or manage the servers, operating system, storage spaces and
and other components that make up the platform infrastructure. तो प्लेटफॉर्म में क्या होता है, यूजर की कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि ना वो कंट्रोल कर सकता है ना वो सब को मैनेज कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वो नहीं टच कर सकता, ना स्टोरेज स्पेसेस को डील कर सकता है या उन कंपोनेंट्स को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भी पार्ट हिस्सा है उन्हें वो यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, ऑथराइजेशन उसको नहीं प्रोवाइड करती। यूजर्स अथॉरिटी इज लिमिटेड टू एडजस्टमेंट्स related to the software transferred to the cloud and configuration settings of the platform the software runs on. जो यूजर्स की अथॉरिटी है वो लिमिटेड है उन एडजस्टमेंट्स तक जहां जो रिलेटेड है सॉफ्टवेयर की से जो भी ट्रांसफर किया गया है क्लाउड और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में प्लेटफॉर्म पे जो जिस पे सॉफ्टवेयर रन करता है। So the पास क्या होता है पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस फुल फॉर्म होती है पास की। The service provider delivers the user a computing platform where they can develop and run their own application using programming languages, software databases, services and tools provided by the service provider and also provide supplementary services. In past model, users are not allowed, authorized to control or manage the servers, operating systems, storage spaces and other components that make up the platform infrastructure. User authority is limited to adjustments related to the software transfer to the cloud and configuration settings of the platform the software runs on. अब आता है थर्ड टाइप का आपका प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या IaaS से शॉर्ट बोल सकते हैं। In IaaS, users can configure processing, storage, networks, and other fundamental computing resources required for running applications and install the operating system and applications required. जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल है इसमें यूजर्स प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, नेटवर्क को कर सकते हैं और दूसरी फंडामेंटल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो एप्लीकेशंस रन करती हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस जो जिनकी जरूरत है या जो रिक्वायर्ड है। यूजर्स आर नॉट फुली ऑथराइज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर यूजर को ऑथराइजेशन मैनेजिंग के लिए नहीं है ना कंट्रोल करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। However, users can control the system at the level of storage and operating system and manage specific network components. हालांकि यूजर कंट्रोल कर सकता है सिस्टम को स्टोरेज के लेवल पे और ऑपरेटिंग सिस्टम को और मैनेज कर सकता है स्पेसिफिक नेटवर्क कंपोनेंट्स को। IaaS मॉडल इज रेफर्ड टू एज हार्डवेयर एज अ सर्विस। कभी-कभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल को हार्डवेयर एज अ सर्विस मॉडल भी कह सकते हैं या HaaS in some sources. Cloud computing infrastructure and business models are categorized based on being shared or specific to a single organization. जो cloud computing infrastructure होते हैं या business models होते हैं उन्हें categorize किया जाता है उनकी shared organization या जो कि specific हो सकती है किसी single organization से being stored internally or externally clients authority to interact with the architectural infrastructure of the service and capacity of customization to clients need. Cloud computing का जो infrastructure है या business models है इन्हें हम इस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज शेयर हो रही है किसी भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में या तो वो इंटरनली स्टोर हो रही है क्लाइंट्स की अथॉरिटी में या एक्सटर्नली स्टोर हो रही है जो कि इंटरैक्ट करती है आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस के और कैपेसिटी से जो कस्टमाइजेशन की होती है क्लाइंट की नीड्स के हिसाब से। These business models are accessed by user in terms of characteristics such as cost. ये सारे बिजनेस मॉडल्स जो हैं ये एक्सेस किए जाते हैं यूजर्स के थ्रू उनकी कैरेक्टरिस्टिक के टर्म्स में, जैसे कि कॉस्ट हो गई, लेवल ऑफ यूजर कंट्रोल हो गया सिस्टम में, या स्केलेबिलिटी हो गई। क्लाउड कंप्यूटिंग should certainly be considered as a revolutionary innovation in terms of internet
देखा जाए तो सारे सिस्टम में इसमें चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके एडवांटेजेस के अलावा। Upon reviewing the infrastructure and service models briefly explained above, it can be claimed that the major problem in cloud computing is data security. जब हम इन ऊपर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस मॉडल्स को रिव्यू करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो मेजर प्रॉब्लम है क्लाउड कंप्यूटिंग में वो डेटा सिक्योरिटी की है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम। ये एक कंसर्न का मैटर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे और डेटा को स्टोर करे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के सिस्टम में। Therefore, the security risks arising out of these sharing and remotely accessed systems should be considered cautiously. यही रीजन है कि जो सिक्योरिटी रिस्क इनसे जुड़े हुए हैं, इनकी शेयरिंग से या इनके रिमोटली एक्सेस सिस्टम से जो जुड़े हुए रिस्क हैं उन्हें कंसिडर किया जाए cautiously. In this way, each organization or individual can determine the most appropriate cloud infrastructure and service. इसी तरह इसलिए देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इंडिविजुअल अपना सबसे एप्रोप्रिएट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस मॉडल डिटरमाइन कर सकता है उनके लिए और रिकॉन्फ़िगर कर सकता है कंप्यूटिंग सिस्टम अफोर्डेबल टू कंप्लाई विद टेक्नोलॉजी, जिससे वो टेक्नोलॉजी से कंप्लाई कर सके। सो इन IaaS मॉडल users can configure processing, storage networks and other fundamental computing resources required for running applications and installing the operating system, and applications required. Users are not fully authorized to manage and control the physical infrastructure. However, users can control the system at the level of storage and operating systems and manage specific network components. IaaS models referred to as hardware as a service in some sources. Cloud computing infrastructure and business models are categorized based on being shared or specific to a single organization, being stored internally or externally, client's authority to interact with the architectural infrastructure of the service, and capacity of customization to client's needs. These business models are accessed by user in terms of characteristics such as cost, level of user control on the system, and scalability. Cloud computing should certainly be considered as a revolutionary innovation in terms of internet use, but as in all new systems, it contains challenges and disadvantages beside its advantages. Upon reviewing the infrastructure and service models briefly explained above, it can be claimed that the major problem in cloud computing is data security. It is a matter of concern for an organization or an individual to store their information and data in a third-party service provider system. Therefore, the security risk arising out of these sharing and remotely access systems should be considered cautiously. In this way, each organization or individual can determine the most appropriate cloud infrastructure and service model for them and reconfigure their computing systems accordingly to comply with the technology. So students, आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रैप अप करूंगी एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे